रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, आमीन। हल्दी का पाउडर कैसे घर में तैयार किया जाता है, ये मैं आपको इसका कंप्लीट मेथड बताऊंगी। ये देखिए, सब्ज़ी मंडी से मैंने ज़्यादा सारी हल्दी ली है ताकि मैं घर में खालस हल्दी तैयार कर सकूं। इसकी मैं बहुत ही अच्छी हल्दी घर में स्टेप बाय स्टेप आपको इसका कंप्लीट मेथड बताऊंगी कि कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले तो मैंने हल्दी को अच्छे तरीके से टब में डाल के इसमें से मिट्टी उतारी है, रेत उतारी है और साफ़ कर लिया इसको। फिर इसको साफ़ करके खुले पानी से फिर मैंने इसको छाननी वाले पॉट में डाल दिया है। अब इसको मैंने उबालिंग करना है, इसके लिए मैंने खुला पानी लिया है। जैसे पानी उबालिंग हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसको मैं ये पतीली में डाल दूँगी। और इसको पतीली में पानी में इसलिए बॉयल किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई है वो बिल्कुल वो भी उतर जाए और वैसे भी ये सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हल्दी है ये सेहत के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में सूजन हो जाती है या ज़ख़म हो जाती है तो उनको ये ठीक करती है। और इसके अलावा इसकी और भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हमारे दांतों में सूजन हो जाती है, हमारे सूढ़ें फूल जाती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। आपको पता है कि हमारे दादियों नानियों के ज़माने में ये किसी को ज़ख़म लग जाता था तो कहते थे कि हल्दी की पेस्ट बना के ज़ख़म पे लगाया जाए तो ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाता था। इसके बेशुमार इसके फ़ायदे अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाती है। इसको गर्म दूध में डाल के सर्दियों के मौसम में अगर आधी चमची पिया जाए तो हमारे अंदर जितने भी जहरीले मवाद हैं वो खारिज हो जाती हैं, फ़िल्टर हो जाती हैं। और इसके अलावा हमें इसको सर्दियों में तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों में हम इसका कम इस्तेमाल कर सकती है। इसको डेली खाने में भी यूज़ किया जाता है, इसके बगैर खाना मज़ेदार बन ही नहीं सकता। और मज़ीद टाइम मैं नहीं लूँगी आपका, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बॉयलिंग कैसे करना है। ये देखिए, मैंने पानी को बॉयलिंग के लिए रख दिया है और पानी गर्म हो गया है। जैसे पानी गर्म हो जाएगा तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं कोई 5 मिनट इसको बॉयलिंग करूँगी। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। पानी हमारा बॉयल हो गया, अब इसको पानी में सारी की सारी हल्दी को डाल दूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत हल्दी है। आप भी इसी तरह ला के घर में ही इसका पाउडर तैयार कर सकती हैं। अब मैं इसको खुला पानी लेना है, खुला पॉट लेना है और पॉट ऐसा लेना है कि थोड़ा सा पुराना पॉट हो क्योंकि इसका कलर उतरता है और इसलिए हम इसको पुराने पॉट में बॉयलिंग करेंगे। साफ़ पॉट हो लेकिन पुराना हो ना। इसके लिए कोई नया पॉट लेना है क्योंकि ये देखिए ना, इसकी ये कलर जो है ना इसका ये उतरेगा तो इस तरह फिर हमारा जो पॉट है ना उसके ऊपर कलर चढ़ जाता है। इसकी कटिंग भी स्टील के बर्तन में करनी है और इसको सुखाना भी स्टील के ही पॉट में है। मैं जब भी सुखाती हूँ तो स्टील की मेरे पास परातें हैं, मैं उसमें इसकी कटिंग करके तो फिर मैं डाल दूँगी। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ धो लिया था लेकिन फिर भी इसमें मिट्टी रह जाती है और फिर हम इसको मिट्टी को ख़त्म करने के लिए, उतारने के लिए हमें इसका बॉयलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी ये फूल भी जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। जैसे ही ये इसके वाला आएगा फिर मैं इसको छानी वाले पॉट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करके फिर इसकी बारीक बारीक कटिंग करूँगी। अब ये देखें, बिल्कुल हल्दी को मैंने बॉयल कर लिया है। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ। देखिए, छाननी वाला पॉट लेना है जिसके सुराख हो, छानना बना होता है। स्टील का ही पॉट लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना। ठीक है, मैंने को पहले बताया ना, क्योंकि इसका कलर उतरेगा और जो हमारा बर्तन है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ये सॉफ्ट भी हो गई है,
सारी की सारी को बाहर निकालूंगी। बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसको बॉइलिंग ही इसलिए किया जाता है ताकि ये साफ़ हो जाए। आप मेरा कंप्लीट मेथड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हल्दी का पाउडर कैसे बनाया जाता है और किस तरह इसको सुखाया जाता है। इसको सबसे पहले तो हमने साफ़ करना है। साफ़ करके अच्छे तरीके से खुले पॉट में फिर इसको हमने गर्म पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करना है। ठंडा करके तो फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके फिर इसका पाउडर बनाएंगे। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिए ना कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैंने हल्दी को ठंडा कर लिया है। इसका ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कटिंग करते हुए ना अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो जाए। आप देखिए इसके लिए कटिंग के लिए मैंने ये स्टील के पॉट लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए प्लास्टिक के पॉट नहीं लेने ताकि वो उसमें कलर चढ़ जाता है। तो अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो थोड़ा बहुत है ना इसका ये उतार देते हैं। मैं इसको छिलके के साथ ही इसका छिलका नहीं उतारूंगी ऊपर से, क्योंकि इसमें विटामिन सी और B6 पाया जाता है जो कि बहुत ही बल्कि हल्दी से ज़्यादा इसके छिलके में विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इस तरह ब्रीक ब्रीक इसकी कटिंग कर लूँगी। कुछ लोग इसका छिलका उतार देते हैं, लेकिन मैं जब भी इसका पाउडर बनाती हूँ हल्दी का, मैं कभी भी छिलका नहीं उतारती। मैं इसको छिलके के साथ ही इसकी कटिंग करती हूँ। पहले ज़माने में लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है ना आपको बर्गर शवारमे का ज़माना आ गया और बच्चे जो है ना बर्गर और शवारमे पे लग गए हैं। तो उनको ये नहीं पता कि हमारे जो असल जो है ये एक मेडिसन है हमारे किचन का। ये मसाला नहीं बल्कि ये एक मेडिसन है। तो इसको मेडिसन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसी तरह मैं सारी हल्दी की कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने हल्दी की कटिंग कर ली है। देखिए कितनी अच्छी कटिंग की है। ब्रेक ब्रेक इसी तरह ही कटिंग करनी है। और कटिंग करके मैंने इसको स्टील के पॉट में डाल दिया, स्टील की परात में डाल दिया है और एक छाननी में डाल दिया है। ठीक है, अब इसको धूप में नहीं रखना, इसको हवा में ही सुखाना है। और हवा यानी कि कोई पंखे की हवा हो जाए या फिर वैसे ही हम किचन में रख सकते हैं इसको। अगर धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर जो है ना वो ब्लैक पड़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे हवा में, जहाँ टेरेस में हवा चलती है वहीं पे रखना है। और फिर मैं आपको बाद में इसको ना चेक कराऊंगी, जब ये सूख जाएगी तो फिर इसका पाउडर बनाया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको टेरेस में जहाँ पे हवा आती है वहाँ रखने जा रही हूँ। माशाल्लाह हल्दी बिल्कुल सूख गई है। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। अब मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ कि मेरे पास ये देखिए ये ग्राइंडर है, इसमें बहुत अच्छी घर में ग्राइंड हो जाएगी। इसको ना ज़्यादा भरते नहीं है, हाफ ही डालते हैं। हाफ डाल के तो फिर हम इसको कैप को बंद कर देंगे। मैं ग्राइंड करना स्टार्ट करती हूँ।
देखें कितनी अच्छी हल्दी बन गई है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है। ठीक है, अब मैं इससे मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी। घर की हल्दी बनी हुई से खाना जो है ना बहुत ही मज़ेदार लजीज बनता है बाज़ार की हल्दी की निस्बत। अगर हम इसी तरह ला के सब्ज़ी मंडी से अच्छी मिल जाती है, बाज़ार में हालांकि नहीं इतनी अच्छी मिलती, सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा तादाद में ला के तो हम इसको बना सकते हैं। देखिए चेक करें, ये थोड़ी सी है, इसको मैं बाद में सिलवट्टे में डाल के ना, ये जो थोड़ी सी रह जाए ना, इसको मशीन में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम सिलवट्टे में डाल के कर सकती हैं, तो इतनी सा बाद में भी हो सकती है। अब मैं इसको किसी जार में डाल के तो भर के रख लूँगी। ठीक है, और कभी आपने सर्दियों के दिनों में अगर यूज़ करनी हो, अभी तो मैं इसका एक छोटा सा बॉक्स लैदा भर के रखूँगी और एक बड़ा बॉक्स जो है ना वो लैदा भर के रखूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास ना एक जार है प्लास्टिक का, इसमें मैं डाल के भर के तो रख लूँगी और एक इसका मैं छोटा सा जार भर के सेपरेट रखूँगी। वो जो छोटा जार है वो सर्दियों में यूज़ करनी होगी तो तब, और सर्दियों में कभी आपने बच्चों को दूध में डाल के देनी भी हो ना तो इतनी सी डाल के देती हैं, बस इतनी सी डाल के देती है। अगर किसी बड़े ने लेनी हो तो फिर बड़े के लिए इतनी, और छोटे बच्चे ने लेनी हो जैसे कि 12 साल का है, 10 साल का बच्चा है तो उसको आप इतनी दे सकती है, और जब 15 साल से ऊपर बच्चा होता है ना उसके लिए फिर ज़्यादा होती है, इतनी दे सकती है। ठीक है, जो बड़ा है बहुत बड़ा है, घर का अफराद जैसे आपके हस्बैंड हैं उसको या कोई आपके ससुर हैं उसको देना हो दूध में डाल के तो इतनी दे सकती है, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी डाल के देनी है दूध में, और 15 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको इतनी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि ये गर्म होती है। लेकिन ये एक किस्म की मेडिसन है, ये ज़रूरी नहीं कि हम इससे खाना बनाते हैं, खाना बनाने के तौर पर भी तो यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम दूध में डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब सर्दी आएगी तब। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ, डाल के तो फिर मैं रख लूँगी। अब आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताएं कि आपको हल्दी की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरह हल्दी ला के आप भी ग्राइंड करते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। अब मैं इसमें डालती हूँ और फिर रख लूँगी। अल्लाह हाफिज़।